दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थलों के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में। गिलुंड सभ्यता साथियों बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में विकसित हुई और इसका उत्खनन बीबी लाल के द्वारा 1959 से 1960 ईस्वी के दौरान किया गया। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं साथियों, उसमें इसके उत्खनन का जो टाइम है वो 1957 से 1958 दिया गया है। इसके अलावा 1998 से 2003 में 1998 से 2003 में वीएस शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि यूएसए है, उसके द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य किया गया। उपनाम की हम बात करें साथियों, तो इसका उपनाम है बनास संस्कृति। बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। जानकारी की हम बात करें साथियों, तो गिलुंड सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें साथियों नोह के बारे में। नोह के बारे में देखिए साथियों, नोह जो है वो भरतपुर जिले में विकसित हुई है और 1963 से लेके 1967 के दौरान इसका उत्खनन कार्य राजस्थान पुरातत्व विभाग के आरसी अग्रवाल और डेविडसन के निर्देशन में उत्खनन कार्य इसका किया गया। जानकारी की हम बात करें साथियों, तो यहाँ से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पांच सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी नोह से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा साथियों इस सभ्यता के जो लोग थे साथियों, उनको लोहे के उपयोग की पूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह, नोह सभ्यता में साथियों मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा चिड़िया का खिलौना और सैंड स्टोन की यक्ष की एक आदमकद प्रतिमा, यानी सैंड स्टोन की एक आदमकद प्रतिमा भी हमको यहाँ से मिली है। और साथ ही साथ रिंग वेल्स यानी गोल मुंडेर वाले कुएं भी हमको यहाँ से यानी नोह सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं रंग महल के बारे में। रंगमेल सभ्यता की बात करें साथियों, ये प्राचीन सरस्वती यानी वर्तमान की जो घग्गर नदी उसके किनारे हनुमानगढ़ जिले में डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में स्वीडिश दल के द्वारा 1952 से 1954 में रंगमेल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। जानकारी की हम बात करें साथियों, यहाँ से सेंधव सभ्यता, इसके अलावा कुषाणकालीन सभ्यता और पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष भी हमको यहाँ से यानी रंगमेल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा साथियों शिष्य, शिक्षक, भिक्षु और भिक्षुणी यानी भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्तियां भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। पंचमार्क मुद्राएं, कनिष्ककालीन मुद्राएं और कुषाणकालीन मुद्राएं भी हमको रंगमेल सभ्यता से प्राप्त हुई है। आगे हम बात करें साथियों जोधपुरा सभ्यता के बारे में। जोधपुरा सभ्यता जो कि साबी नदी जयपुर जिले में विकसित हुई है और 1972-73 में आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और विजय कुमार के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया। जानकारी की हम बात करें साथियों, तो यहाँ से हमको ताम्रयुगीन प्राचीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कपिशवर्णी मिट्टी के पात्रों का एक 1.5 मीटर का जमाव भी हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लौह अयस्क से लौह धातुओं का निष्कर्षण करने यानी लोहा गलाने की जो भट्टी आए साथियों, उसके अवशेष भी हमको जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा घोड़े का उपयोग रथ को खींचने में किया जाता है। इस बात के भी प्रमाण हमको जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्लेटी रंग की
चित्रित सलेटी रंग की चित्रित मृदभान संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यानी यहाँ से साथियों को सलेटी रंग की चित्रित मृदभान संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे साथियों, उनका जो आहार था वो चावल और मांस रहा है। यानी यहाँ के जो लोग थे साथियों, उनका जो मुख्य आहार था वो चावल और मांस रहा है।